कक्षा 8 विषय हिंदी, वसंत भाग 3, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ 5। आज हम चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे। चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है इस पाठ में। पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। जो पत्र काम कर सकते हैं वह संचार के द्वारा इत्यादि उतना महत्व नहीं रखता। पत्र जैसा संतोष एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों को हम संभाल के रख सकते हैं। एसएमएस को बहुत दिन तक संभाल के नहीं रखा जा सकता, वह डिलीट भी हो जाता है। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम वाद विवाद आदि की घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का माध्यम केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े जैसे उसके बाद चाहिए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया कि सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किए गए। संस्कृति विकास करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया गया। दुनिया के कई देशों में विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं इत्यादि करवाया। सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है, खास तौर से बड़े शहरों महानगरों में इसके तेज में विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों में आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फ़ोन, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पत्रों का सवाल है, अगर आप आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या कोई पत्र से अछूता नहीं है। पत्र को सभी लिखते हैं, पत्रों का सभी को इंतजार होता है इत्यादि। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इसको पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश के काल और समाज को जानने समझने का असली पैगाम है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और गांधी जी इसका जवाब भी तुरंत देते थे। कभी कभी तो वह दोनों हाथों से भी लिखते थे, इतना तेज पत्रों का जवाब देते थे। प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम करवा कर रख दिया है। यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र सही दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 वचन पत्र नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने दयान सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल भारत डाक विभाग को ही है, डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को
जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बराबर है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्री तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था अर्थव्यवस्था से ही करते, यानी बहुत लोग के चूल्हे यानी खाने बनाना या खाने की जो चीज़ें हैं कैसे मंगवाए, तो वह मनी ऑर्डर के द्वारा जो पैसा आता है उससे उनका खर्च चलता है। अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे से आते हैं, उसके माध्यम से उनका चूल्हा इत्यादि जलता है या खाने की व्यवस्था हो पाती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत या भगवान के रूप में देखा जाता है।